वेलकम टू एग्जामिंग्स। एग्जामिंग्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एलआईसी असिस्टेंट के बारे में, उससे रिलेटेड क्या अपडेट इस समय अवेलेबल है और एग्जामिनेशन के बारे में क्या चीज़ें हो रही हैं इंटरनली। बहुत से लोगों ने ये क्वेश्चन मार्क उठाया था कि मेरे इंफॉर्मेशन के सोर्सेज क्या हैं, क्या ये इंफॉर्मेशन करेक्ट है या सिर्फ हाइप है, रियली क्या फॉर्म आएगा, नोटिफिकेशन आएगी या ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कुछ लोगों ने यहाँ तक भी कहा था कि आप इंटरनल डॉक्यूमेंट्स दिखाओ मेरे को, सो दैट वो बिलीव कर सके। तो मैंने पहले भी ये चीज़ कही थी कि देखिए सारे इंटरनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लीगली बाउंड होता है बहुत सी चीज़ें। और जो ऑफिसर्स मुझे ये बता रहे हैं, जहाँ से मैं इन्फॉर्मेशन आपके पास लेके आ रहा हूँ, वो खुद नहीं इन चीज़ों को बाहर ला सकते, क्योंकि उनकी नौकरी पे बन जाएगी। उसके सिवा मैंने आपसे ये भी कहा था कि अगर आप मेरे पे ट्रस्ट कर रहे हो तो ट्रस्ट करो इस चीज़ को कि ये नोटिफिकेशन आने वाली है, जल्दी ही आने वाली है। इंटरनली बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। इस वीडियो में मैं कुछ आपके सामने साक्ष्य प्रूफ ऐसा रखूंगा जो आपको पता चलेगा कि इंटरनल क्या क्या हो रहा है। साथ ही साथ हम बात करेंगे नोटिफिकेशंस, वैकेंसीज और एग्जाम डेट्स के बारे में। अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सो दैट वी ऑल्सो गेट मोटिवेशन टू प्रोवाइड यू द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जल्दी से जल्दी। अब हम इस वीडियो में आपके सामने ये एक रिलेटेड अपडेटेड मैसेज डाल रहे हैं, बता रहे हैं। ये है मैसेज 20 नवंबर 2021 का। रिसेंटली अभी ऑल इंडिया एम्प्लॉय एसोसिएशन, जो ये है, जो आप जब ज्वाइन करोगे एलआईसी तो आपको पता चलेगा कि ये एग्जैक्टली क्या है। ये एलआईसी का सबसे बड़ा इंश्योरेंस का एसोसिएशन है, ठीक है। तो ये इनकी मीटिंग होती है 20 नवंबर को, और हैदराबाद में ये मीटिंग हुई। हैदराबाद की इस मीटिंग में जो भी ऑफिसर्स आप देख सकते हो यहाँ उनके नाम लिखे हुए हैं, उनकी इस मीटिंग के ऊपर जो कुछ डिसीजंस लिए गए, जो कुछ पॉइंट्स रखे गए, उन सारी चीज़ों के बारे में इस मीटिंग में इस मैसेज में फॉरवर्ड किया गया। और इसका जो ऑफिशियल अपडेट है, अगर आप इसकी साइट पे जाओगे, ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन की साइट पे जाओगे, तो वहाँ पे भी आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में कि इस मीटिंग में हुआ क्या था। इस मीटिंग में करीब करीब जो पॉइंट्स उठाए गए थे वो एम्प्लॉय रिलेटेड, उनकी जॉब, उनकी सैलरी, उनके वर्क कल्चर और हॉलीडेज, प्रमोशंस के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, दैट वाज न्यू रिक्रूट्स, ठीक है। अब कई लोगों ने ये चीज़ कही थी कि रिक्रूटमेंट इंडिया एलआईसी की इतनी टाइम बाद इसलिए आई थी क्योंकि कई साल से वैकेंसीज जनरेट हो रही थी। ये चीज़ें मैंने कुछ लोगों को मैसेजेस में भी रिप्लाई करके बताया है और आपको भी ये इन जनरल बता दे रहा हूँ कि एलआईसी में 1990 तक बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट हुआ। 1983 से लेकर 1990 तक हर ईयर करीब करीब रिक्रूटमेंट हुआ, हर साल वैकेंसीज आ रही थी। और उस साल जो लोग हायर हुए होंगे, आप खुद एनालाइज कर लो कि वो लोग जब हायर होंगे तो 30 to 40 ईयर्स के वर्क प्रोफाइल के बाद वो रिटायर होंगे। तो अगर 90 में कोई ज्वाइन कर रहा है और वो लेट्स से कि वो 25 के एज में ज्वाइन किया उसने बैंक एलआईसी, तो वो कितने साल बाद रिटायर होगा? वो अप्रॉक्सीमेटली 25 का एज का है, अगर उसको 60 में रिटायर होना है तो उसकी वर्क प्रूफ जो होगी वो 35 ईयर्स की होगी। तो 90 से अगर आप 35 ईयर्स काउंट करोगे तो 25 में रिटायर हो जाएगा वो, ठीक है। ऐसे ही और भी लोग थे जो और पहले हायर हुए थे। तो अब आने वाले समय में एलआईसी में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आने वाली हैं। इवन डबल एओ की वैकेंसीज आने वाले कुछ ईयर्स में रेगुलर हो जाएंगी, जैसे आजकल बैंक में है। आप बैंक का 2013 और 2012 का वैकेंसी उठा के देख लो, आप देख लोगे, आप पाओगे कि रेगुलर वैकेंसीज इतनी हाई नहीं आती थी जितना अब आती हैं। क्यों? क्योंकि एक लाइन थी, जब लगातार रिक्रूटमेंट हो रहा था, फिर ब्रेकेज आता है, फिर वो जब रिटायर होते हैं तो फिर लाइन आती है रिक्रूटमेंट की। और ये हर प्रोफाइल में होता है, ये किसी एक जॉब में नहीं होता है, ये करीब करीब हर जगह आपको देखने को मिलेगा। बट आपको पुरानी डेटा उठा के देखने होंगे। तो इसी डेटा के बेस पे अब एसोसिएट्स और असिस्टेंट्स की बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आने वाली है। इस मीटिंग में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि फिफ्थ पॉइंट था, जो आप हिंदी और इंग्लिश यहाँ दोनों देख सकते हो, पढ़ सकते हो, कि ये कहा गया है कि 8000 वैकेंसीज लास्ट आई थी और वैकेंसीज सारी फिल नहीं हुई हैं। ये ऑफिशियल मीटिंग में कही जा रही बात है। एलआईसी क्लास 3 की ये जो मीटिंग हुई थी, उन्होंने ये मीटिंग में पॉइंट रखा है। उन्होंने कहा है कि वैकेंसीज फिल नहीं हुई हैं, फ्रेश रिक्रूटमेंट करना है, और जो पैनल के थ्रू वेट लिस्टेड थे उनको ख़त्म करके वैकेंसीज कंप्लीट फुल करके जो भी वैकेंसीज और बनती हैं उनको जल्दी से जल्दी ये कंप्लीट एम्प्लॉय
हायर कर सकें। अब देखिए ये जो मीटिंग है, ये मीटिंग इसलिए ये मैं ये पॉइंट बता रहा हूँ कि ये मीटिंग डिसाइड नहीं करेगी कि कौन हायर होता है। ये चीज़ें हायर लेवल पे होती हैं जो कि अबव डीएम, जोनल मैनेजर लेवल पे होती है ये डिसीजन। और ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जोनल मैनेजर लेवल पे हर डिवीजन से ये लिस्ट मांगी गई है कि आपके पास कितनी वैकेंसी हैं फॉर असिस्टेंट। कुछ ऐसे डिविजन्स हैं जहाँ पे 0 वैकेंसी भी होगी, कुछ पे 2, 1 और कई ऐसी वैकेंसीज हैं जहाँ पे आपकी वैकेंसीज एट प्रेजेंट नहीं है, बट उनसे कहा गया है कि आप 2023 का रिटायरमेंट को कंसीडर करो। मतलब आपकी वैकेंसी 23 में कितनी रिक्वायरमेंट होगी, बिकॉज जब आप 2021 22 में रिक्रूटमेंट का एग्जाम शुरू करोगे, प्रोसेस कंप्लीट होते होते, प्री मेंस फाइनल ज्वाइनिंग होते होते 4 से 6 महीने लग जाएंगे आराम से। तो आप 2020 मिड के बाद या एंड में ही आप ज्वाइनिंग करोगे, तो वहाँ पे फिर 23 में और लोग रिटायर हो रहे होंगे, तो फिर वहाँ वैकेंसीज क्रिएट हो जाएगी। इसलिए कहा गया है कि इन लोगों को कंसीडर करते हुए कि कितनी वैकेंसीज खाली होने वाली हैं एट दैट पर्टिकुलर लेवल। क्योंकि देखो कुछ लोग इसमें से प्रमोट भी होंगे जो अभी लास्ट लेवल पे होंगे, जो प्रमोट होने के लिए होंगे कि हो सकता है वो नेक्स्ट ईयर प्रमोट हो जाए। तो कई ऐसे ऑफिसर्स भी होंगे। और क्लास 3 बेसिकली सिर्फ असिस्टेंट नहीं होता है, उसके ऊपर एचजीए भी आता है और बहुत सी चीज़ें आती हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको किसी और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि हायरार्की क्या होती है एलआईसी में। बट अभी मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, या मैं आपके सामने ये समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ कि वैकेंसीज 100% आने वाली हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट कि कब आने वाली है। देखिए मैंने पहले भी कहा था कि डिविजन्स को भेजी जा चुकी है, लिस्ट भेजे जा रहे हैं, कई कंप्लीट हो चुकी है डिविजन्स की लिस्ट, कई डिविजन्स की लिस्ट नहीं कंप्लीट हुई है। नाउ कितना टाइम इसको लगेगा, इसके बारे में अभी कोई इंफॉर्मेशन एग्जैक्ट नहीं है। इट वॉज सपोज्ड कि दिसंबर से पहले हो जाए। इसका रीज़न ये है कि दिसंबर में आईपीओ का वर्क कंप्लीट करना है। आईपीओ के लिए ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप सेबी को बेचते हो, आपने सेबी का नाम सुना होगा, जब आप तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होगा, जब आप सेबी के लिए भेजते हो कि मुझे आईपीओ चाहिए, मैं आईपीओ लॉन्च करने वाला हूँ, तो आपको अपनी कंपनी के बारे में ए टू जेड इंफॉर्मेशन देनी होती है कि आपके फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, कितना आपके ऊपर लोन है, कितना डेप्थ है, कितना आपका मार्केट एक्सपोजर है, आपके पास कितने एम्प्लॉयज़ हैं, आपकी लाइबिलिटीज़ कितनी है, कितने लोगों को पे करना है। ऑल दैट इंफॉर्मेशन हैज़ टू बी प्रोवाइडेड। ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी होती हैं। तो आपको आईपीओ से पहले ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। तो दे आर वर्किंग ऑन इट। हो सकता है कि दिसंबर मिड में आपकी सारी डेटा कंप्लीट हो जाए। मैंने पहले कहा था कि शायद मिड में आ जाएगा, बट अभी की जो सिचुएशन है वो जनवरी के बाद आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। मे बी फेब्रवरी फर्स्ट वीक या जनवरी एंड में, उससे पहले नहीं मिलेगी, क्योंकि आईपीओ इज राइट नाउ प्रायोरिटी फॉर एलआईसी। बट जहाँ की आप देख चुके हो मीटिंग में बातें हो रही हैं, ये लोग भी कह रहे हैं जो क्लास 3 के लीडर्स हैं। देखो यहाँ पे लीडर्स होते हैं अलग अलग एसोसिएशन के, तो क्लास 3 के लीडर्स ने हायरार्की में ऊपर भेजा है कि मुझे ये लोग चाहिए, देयर इज वैकेंसी, जो लोगों की कमी है उनको पूरा करिए, आप हमें दिक्कत हो रही है काम करने में। तो ये चीज़ें कही गई हैं, तो वो चीज़ें कंसीडर होंगी। और एलआईसी की मैंने पहले भी आपसे बताया है कि एलआईसी का एसोसिएशन सबसे तगड़े एसोसिएशंस में है। इतनी ज़्यादा हाइक इवन किसी की नहीं है। आज आप जाके चेक कर लेना, गूगल कर लेना, आपको जहाँ से चेक करना हो चेक कर लेना। इस समय एक एलआईसी का असिस्टेंट जो ग्रेड पे है वो 27,000 समथिंग समथिंग है, जबकि एक आरबीआई का असिस्टेंट ग्रेड पे 14,600 है, जो कि अभी अपडेट हो जाएगा 2 से 3 महीने के अंदर अंदर। लेकिन इवन जो बैंकिंग है, ठीक है, आईबीपीएस के थ्रू जो होते हैं, आईबीपीएस, ठीक है, उनकी भी 26,000 नहीं है। तो आप ये इमेजिन करो कि ये कितना हाई पे हैं इस समय। क्यों है, क्योंकि उनकी चीज़ें सुनी जाती हैं, वो इस लेवल पे अपनी चीज़ें मैनेज करते हैं। तो मेरी बात आप इस चीज़ को समझ लो, वैकेंसी आने वाली है। आपके कुछ एग्जामिनेशन अभी हैं, पहले आप उन एग्जामिनेशन पे फोकस कर लो, उसके बाद आप इस एग्जामिनेशन के लिए लग जाओ। इस एग्जामिनेशन के लिए आपको कुछ डिफरेंट नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है वो सारी चीज़ें हम आगे बात करेंगे, क्योंकि अभी उसके लिए टाइम है। लेकिन तैयारी अभी से बेसिक शुरू करनी होगी। कुछ लोगों ने कहा कि आप मेरे को इंश्योरेंस बताओ, मैं इंश्योरेंस बताऊंगा आपको, इंश्योरेंस के मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा। हम पूरी चीज़ें उस पर काम कर रहे हैं आपके पास प्रोवाइड करने के लिए। वो कोर्सेस हम चाहते हैं कि लॉन्च करें जल्दी से जल्दी, बट अभी हमको और स्टूडेंट्स चाहिए जो इसमें इंटरेस्ट शो करें कि हाँ, पीपल आर लिटरली वांटिंग इट, हाँ उसकी ज़रूरत है मार्केट में।
अगर हमको ऐसा लगता है कि उस तरह की कोर्सेज की ज़रूरत है तो हम उसको भी प्रोवाइड करेंगे। बट अभी आपको अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने होंगे। आप रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश करते रहिए, वो सारी चीज़ें आप कवर करिए, जो एग्जामिनेशन है उस पर ध्यान दीजिए, और आने वाले वीडियोज़ में हम आपको बाकी सारी चीज़ें भी कवर करवा देंगे। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए।